नमस्कार दोस्तों, लीनाज़ लवली लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बात करी थी जीने का जुनून सीरीज़ जो मेरी चल रही है उसके जो डे 1 था उसमें हमने बात करी थी कि अपने विचारों को बदलिए आप, तो ये दुनिया बदल जाएगी। आज हम बात करेंगे कि हमारे विचारों की क्लींजिंग कैसे हो। विचार तो आते हैं, हमारे थॉट तो आते हैं, वो तो चलने का एक जो प्रोसेस है कंटिन्यू, जस्ट लाइक ब्रीदिंग की जिस तरह हम ब्रीदिंग करते हैं वो विचार चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमें एक आध्यात्मिक जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी या हमारे अचीव टू गोल जर्नी में हमें आगे बढ़ना है, हमें समझना है कि इस ज़िंदगी को खूबसूरत से बेहतर से और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले जो रास्ते के हर्डल्स हैं, जो हमारे थॉट्स में विचारों में जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको क्लीन करना होगा। जैसे कि जो भी हमारे अंदर दबी हुई बातें हैं उन सबको हटाना होगा। एक आप बाल्टी ले लीजिए, उसमें खराब पानी भरा हुआ है ना, और आप उसको हटाएंगे कैसे? नल खोल दीजिए साफ पानी का, वो भरता साफ पानी से भरता जाएगा, धीरे 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 वो जो खराब पानी ऊपर आते आते इतना क्लीन हो जाएगा कि वो वाटर विजिबल होने लगेगा, इतना साफ पानी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे थॉट्स की जो पूरी प्रोसेस है। जब मैं यहाँ बीके में गई थी, मैं देखो बीके को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँगी आपको कि मैं मेरी जर्नी कैसी रही है, कि मुझसे आप छोटा मोटा जो भी आप सीख रहे हैं वो सच में सीख सके, सच्चाई से जान सके। जब डे 1 का मेरा लेसन जो था कि मैं एक सोल कंप्लीट हो गया था, ट्रेंड हो गई थी उसमें कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं हर इंसान को एक आत्मा की नज़र से देख रही थी। इंसान सोच ही भूल गई थी ये इंसान है सामने वाला। दूसरा मेरा जो नज़रिया है कि दूसरों को सबसे पहले जो हमें शुद्ध अपने विचार पवित्र करने हैं, तो दूसरों को माफ़ करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे बढ़ना है ना। फर्स्ट क्लास हमने पास कर ली तो पहले क्लास का सिलेबस भूलेंगे ना, सेकंड क्लास में जब तो प्रमोट होंगे। ठीक है, तो अतीत को हम भूलते जाएं और उससे सीखते जाएं, यही हम सीखते आए हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं? प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, लेकिन फौजी रहता है, उसकी ट्रेनिंग क्या ज़बरदस्त रहती है, उसकी जो ट्रेनिंग रहती है वो जीवन भर फौजी रहता है। मेरे फादर जो फौजी हैं, रिटायर है आर्मी से, मैंने उनको देखा है, वो अब तक निश्चिंत बैठ ही नहीं सकते, उनको काम काम ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए, उनकी प्रैक्टिस ऐसी है। मेरी भी प्रैक्टिस 7 दिवसीय कोर्स में ऐसे ही कराई गई थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में अब आया मतलब पहले से ही वो चलता आ रहा था, लेकिन उसको जाना मैंने अब है। तो मैंने कहा सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। इसमें भी यही कहा गया है कि जो आपके माइंड में गलत थॉट हैं किसी के भी प्रति, अपने प्रति, सबसे पहले अपने प्रति, उसको क्लीन करो, सबको माफ़ करो, सबको फॉरगिव करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रास्ते में आई तो मैंने होप ऑन प्रेयर को जाना, जिसमें 4 स्टेप्स थे। प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को, खुद को सबसे पहले कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, जो हो चुका वो भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाली प्रोसेस मैंने अपनाई और देखा, इसमें बहुत चमत्कारी, बहुत ही अनकंडीशनली, मतलब जादू ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मेरे जो छोटी मोटी माइग्रेन टाइप की बीमारियां भी थी ना, वो धीरे 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 निकलती गई मेरी लाइफ से, और मैं कब खुश रहने लग गई अपने आप से। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी को कॉल करके यार 2 मिनट मुझसे बात कर लो ना, वो मेरी लाइफ से वो रिश्तेदार बात दूर चले गए, जाने दो भैया, जिसको जाना है वो जाएगा, जो आ रहा है उसको वेलकम है। धीरे धीरे जब आप इस पाथ पे बढ़ते हैं ना, स्पिरिचुअल पाथ पे, अपने पाथ पे, अपनी लाइफ ऑफ पर्पस पे आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप खुद के लिए कितने इंपॉर्टेंस है, और वो ऊपर वाला आपके लिए ये जता रहा है कि भैया तू कितना इंपॉर्टेंस है, तेरी जर्नी कितनी इंपॉर्टेंस है, तुझे सबको इकट्ठा भीड़ किए जा रहा था ना, वो अब तुझे छुटने की बारी आ गई है। आगे रास्ता तुझे खुद को तय करना है, तुम खुद आए थे अकेले, खुद ही जाना है। साथ रहेगा सबका, सबका साथ रहेगा, ये एग्जिस्टेंस रहेगी, इसको स्वीकार करना है, लेकिन खुद को नहीं भूलना है। और इस क्लींजिंग को स्वीकार करते हुए अपने मन के सारे पाप, सारे मैल, लोगों के प्रति जो भी थे, सब क्लीन करते हुए आगे बढ़ना है। कैसे? चाहे तो आप होप ऑन प्रेयर कर सकते हैं, चाहे आप खुद को रोज़ प्रैक्टिस ये करवा सकते हैं कि ज़िंदगी, ए मेरी ज़िंदगी, ए यूनिवर्स, ए ब्रह्मांड,
जो भी तू मेरे साथ कर रहा है, मेरे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कर रहा है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ दिल से। मैं दिल से स्वीकार करता हूँ कि जिन भी आत्माओं ने, जिन भी सोल ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया है, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। मैं खुद के प्रति भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने खुद को भी बहुत टॉर्चर किया है सबके लिए। ऐसा रुक गया, वैसा रुक गया, ऐसा हो गया, मेरे से ये नहीं कहा, मेरे से वो नहीं कहा, वहाँ पहले तुम चले गए, मैं बाद में गई। उसको भी, खुद को सबसे पहले खुद को आप माफ़ करेंगे ना, तो अपने आप धीरे 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 आप इतने क्लीन प्योर गंगा की तरह हो जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो क्लीन योर सेल्फ, क्लींस योर सेल्फ, क्लींस योर थॉट्स। नहाते तो रोज़ ही हैं, मन को कब नहलाएंगे, मन के विचारों को कब नहलाएंगे, वो टाइम अब आ गया है। सो डे 2 कंप्लीट हो गया। डे 2 का लेसन मेरे हिसाब से मैं जो आपको सिखा रही हूँ आप सीख रहे होंगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए प्लीज़, कमेंट। थैंक यू सो मच।